नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। सहज योग युवा शक्ति सेमिनार में युवाओं को आत्म जागरण, संतुलन और राष्ट्र निर्माण का संदेश। लखनऊ में 11 और 12 अक्टूबर को हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। देश भर से सैकड़ों युवा साधक हुए शामिल। उद्देश्य युवाओं में आत्म साक्षात्कार और संतुलित जीवन की प्रेरणा। सहज योग की स्थापना परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी जी ने की थी। आज 100 से अधिक देशों में प्रचलित है सहज योग। कुंडलिनी शक्ति की सहज जागृति से मिलता है आत्म साक्षात्कार का अनुभव। ध्यान पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक, निःशुल्क और सर्वसुलभ। सुबह शाम 10 मिनट ध्यान से मिलती है शांति और निर्विचारिता। डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, शिक्षक सभी वर्गों को हो रहा लाभ। वक्ताओं ने साझा किए सहज योग से जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन। कार्यक्रम में मार्गदर्शित ध्यान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और व्याख्यान हुए आयोजित। कृषि व करियर निर्माण में सहज योग की भूमिका पर हुआ विशेष सत्र। आयोजकों ने कहा, युवा ही राष्ट्र का भविष्य है। सहज योग से विकसित होता है आत्मबल, शांति और संतुलन। समापन पर युवाओं ने लिया संकल्प समाज में शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार का संदेश फैलाने का। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सर, आज 2 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं विदित तुलसी सहयोग परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये हम लोगों ने 2 दिवसीय युवा शक्ति की संगोष्ठी रखी है। इस संगोष्ठी में हम लोगों ने युवाओं के ऊपर पूरी चर्चा और उनके उत्थान की बात करी है, क्योंकि युवा ही जो होते हैं वो हमारे हर जगह की, देश की पूरी नींव होते हैं। और उस नींव में जब हम लोग अगर मजबूत हो जाती है, अगर हम उसके ऊपर सत्य का साथ रखते हैं और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं, तो उससे हम लोगों की जो भी नकारात्मकता है वो दूर होती है और हम लोग एक सकारात्मक तरीके से आगे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य मानव जीवन का केवल एक ही मात्र है कि हम सब लोगों को इस प्रकृति के बनाई हुई आदि शक्ति से एक योग स्थापित करना। ये केवल एक ही सत्य है और यही एक सत्य है और इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है, जिसको कि हम लोग जब स्थापित कर लेते हैं अपने अंदर, उससे हम लोग असीम अनुकंपा होकर के उनसे शांति प्राप्त होती है और एक बैलेंस मिलता है, हमको जीवन को जीने का तरीका मिलता है और सुगम तरीके से हम लोग पूरा अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, जिसमें कि हमको किसी को कोई परेशान नहीं करना, किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी। केवल सिर्फ अपने अंदर सिर्फ एक कुंडलिनी शक्ति, उसको जागृत करना है और उसी को ही आगे बढ़ाना है। और इसी सब बातों का अनुभव इस संगोष्ठी में दिया जा रहा है 2 दिनों का। जिनको ज्ञान समझना है, ज्ञान की बात बताई जा रही है, जो नॉलेज पहले देते हैं, फिर इस नॉलेज का एक्सपीरियंस देते हैं। ये एक्सपीरियंस से आदमी सशक्त होता है और जब सशक्त होता है तो आगे अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। मेरा नाम सुजाता ठाकुर है और 2 से अधिक दशकों से मैं भी सहयोग ध्यान के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। जब स्टूडेंट थी तभी ये आवश्यकता पड़ी कि कंसंट्रेशन बेटर करने के लिए, पढ़ाई बेटर करने के लिए कोई ना कोई ध्यान करना चाहिए, जिससे मन शांत हो, पढ़ाई अच्छी हो जाए। इसी उद्देश्य से सहज में आई और धीरे धीरे पाया कि फायदों की इतनी लंबी लिस्ट है कि कितना वर्णन करें वो कम है। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपको पहले दिन से ही आत्मिक शांति और सुकून मिलता है, मन शांत होता है, एक अलग टाइप की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी इस ध्यान के घटित होने के बाद। जैसे कहते हैं कि अगर दुकान में दवाइयाँ रखी हों तो वो असर नहीं करेंगे, खाना तो पड़ेगा। उसी प्रकार जब ध्यान करने लगेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसके फायदे आपको दिखाई देंगे। मन शांत होगा, बीमारियों से मुक्ति होगी और वो शांति धीरे धीरे आपके पूरे परिवार, आपके प्रदेश, देश तक में पहुंच जाएगी। तो मैं देखती हूँ कि अनुशासन भी इसका एक अलग ही एक एस्पेक्ट है, जिसमें आपको किसी को डंडा मार के अनुशासन नहीं करना है। स्वयं आप अंदर से अनुशासित होने लगते हैं धीरे धीरे।